Hello everyone, welcome to our channel Genius Public Inter College. Here I am Pratiksha Shrivastava. Now today I will learn about with our chapter Computer Language. So let's start. Jessica and Abir are talking to each other in French. Use the internet to find out the meaning of the dialogues. You use various languages to communicate with each other. In the same way, you need to give instructions to a computer in a language that it understands. Such a language is called a computer programming language. The advancement in software technology is directly linked to a development in computer programming language. The various stages of this development are called generations of computer language. Okay? Jessica and Abir एक दूसरे से फ्रेंच में बातें करते हैं. ओके और वो किसके थ्रू कर रहे हैं कि वो अपने जो उनके डायलॉग्स हैं उस डायलॉग्स की जो वो मीनिंग निकाल रहे हैं वो उनको इंटरनेट के थ्रू वो मतलब कि इंटरनेट का यूज़ करके वो उसकी मीनिंग निकाल कर उससे बातें करते हैं. ओके तो आप इस तरह से आप जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो अपनी मतलब कि कई प्रकार की लैंग्वेज जो है वो आप इससे एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. ओके तो इन द सेम वे मतलब आप ये जानते हैं कि इसी तरह से आप अगर आपको जब इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को तो आप यह जो क्या करता है जो कि कंप्यूटर इसे आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो उसे कैसे समझता है. जब आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो तो आपकी लैंग्वेज को वो इंटरनेट के थ्रू उसको कन्वर्ट करके तब वो उसको समझता है. ओके तो क्योंकि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज कभी नहीं समझता मतलब कि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है. तो हम जो भी चीज़ें कीबोर्ड के थ्रू हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस लैंग्वेज को कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझता है. ओके तो सच अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. ओके एडवांस में जो है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आई हुई है वो डायरेक्ट लिंक होती है किससे कंप्यूटर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके डेवलपमेंट के लिए वो डायरेक्ट उसमें लिंक किया जाता है. ठीक है जो कि आजकल वो चल रहा है. ओके तो इसी तरह से जो आपकी वेरियस स्टेज हैं वो आप कंप्यूटर लैंग्वेज की जो जनरेशन है उसे आप डेवलप करते हो. ठीक है तो जो इसको हम डेवलप करते हैं इसे हम कहते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. Next, the language that a computer can understand are divided into given categories. Okay, तो कंप्यूटर जो है जो लैंग्वेज मतलब कि दिया जाता है तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को उसे जो उसकी जो कैटेगरीज होती है उसको वो डिवाइड करके उसे समझ सकता है. ओके जैसे कि देखते हैं लेट्स सी. फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो कि होती है लो लेवल लैंग्वेज. ओके एंड नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज. ओके सो लेट्स स्टार्ट लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज use either binary form 0 and 1 or a form very similar to it. There are two types of low level language, machine language and assembly language. लो लेवल लैंग्वेज जो है ये क्या होता है ये बाइनरी फॉर्म में या तो यूज़ किया जाता है या फिर लो लेवल लैंग्वेज. ओके तो मतलब ये कि या फिर आप इसे सिमिलर मतलब कि फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो. ओके बाइनरी नंबर का मतलब हुआ कि बाइनरी नंबर हमारा 2 होता है 0 and 1. ओके तो इसे हम इस तरह से मतलब कि इसे उसमें मतलब फॉर्म के यूज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बाइनरी में यूज़ कर सकते हो. ठीक है ये आपका 2 टाइप का लैंग्वेज होता है. कौन कौन सा? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ओके so machine language or first generation language. Let's see. A machine language is the most basic computer language. It is also the first programming language developed for computers. Each instruction is written in the form of 0 and 1. Okay, machine language ये बहुत ही मतलब कि बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो कि यह इसको हम मतलब फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या कहते हैं बोलते हैं किसके लिए कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए ये होता है. ओके
मतलब कि कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। ओके, ये इसके जो हर एक इंस्ट्रक्शंस है उसको हम जो रिटर्न में देते हैं जिस फॉर्म में, उस वो कौन से इसमें हम देते हैं, 0 and 1 में। Okay, instructions given in any other language are first converted into a machine language so that the computer can understand it. That is why machine language programs are executed very quickly. The features of a machine language are as follows. ओके, तो इसके जो हम लोग जो इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी दूसरे लैंग्वेज में जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये उसको मशीन लैंग्वेज में इसे कंप्यूटर करता है, वो कन्वर्ट करता है। ओके, तो जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिससे कि यह क्या करेगा, कंप्यूटर इसको समझ सकता है। ओके, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो बहुत मतलब कि जल्दी उसको एग्जीक्यूट करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, विच मीन्स दैट अ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़ एज द प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर मशीन कोड्स। ओके, तो ये क्या करता है, यह मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है, खुद पर निर्भर करती है, एंड जो कि मतलब इसका मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज जो है क्या करता है, जो कंप्यूटर की जो वो एक मतलब कि वन टाइप ऑफ कंप्यूटर पर ही इसको जो है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इस इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली, हाँ, कंप्यूटर के द्वारा ये जो है डायरेक्ट लैंग्वेज को खुद से ये समझ सकता है। ओके, और यह थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट यूज़, मतलब इसका यूज़ जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि प्रोग्रामर जो है इसको इसकी जो मशीन वो रहती है, तो ये मशीन क्या करता है, कोड में इसको रिमेंबर करना पड़ता है प्रोग्रामर को। ठीक है, नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। An assembly language has the same structure and set of commands as that of a machine language. However, it uses words based on the English alphabet in place of 0 and 1s. Each computer has its own assembly language depending on its hardware. That is why a program written in an assembly language for one type of computer will not run on another type of computer. The features of an assembly language are as follows. ओके, असेंबली लैंग्वेज जो है यह एक सेम स्ट्रक्चर होता है किसका, सेट ऑफ कमांड्स का। ठीक है, मतलब कि जैसे आप कमांड का जो सेट होता है, जो हम लोग कमांड को सेट करते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर उस टाइप का होता है जो कि यह मशीन लैंग्वेज होती है। ओके, इसका यूज़ हम लोग जो करते हैं तो हम इसका यूज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, मतलब कि जैसे कि अगर आप 0 and 1 की जगह पे आप इसका यूज़ कर रहे हो तो उसमें हम इसका यूज़ दो लैंग्वेज में कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर जो है इसका जो वर्ड्स होता है उसको हम यूज़ करते हैं उस बेस पर। ठीक है, किस पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेस पर। ओके, हर कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, अपना असेंबली लैंग्वेज जो है वो किस पर वो डिपेंड होता है, हार्डवेयर पर डिपेंड होता है। ठीक है, यह प्रोग्राम रिटर्न में जो है असेंबली लैंग्वेज को, मतलब कि कंप्यूटर को रन नहीं करेगा किसी, मतलब कि जो दूसरे टाइप के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उस पर यह रन नहीं करेगा। क्यों, उसको हम लोग देखेंगे इसके जो फीचर्स है उसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू अ मशीन लैंग्वेज, इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। ओके, यह जो है क्या होती है, यह मशीन भी डिपेंडेंट होती है, खुद पर निर्भर करती है, और ये बहुत ही इजी होती है समझने के लिए दूसरे मशीन लैंग्वेज की कंपेयर में। ठीक है, मतलब अगर हम किसी मशीन लैंग्वेज की अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है असेंबली लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज की कंपेयर में क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, समझने के लिए। और ये क्या करता है, जो एरर्स जहाँ पे होता है उस एरर को ये तुरंत ही उसको लोकेट कर देता है, मतलब इजी तरीके से उसको लोकेट करके तुरंत बता देता है। ओके, नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वर कंप्यूटर डिपेंडेंट, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ
another set of computer language that could run on any type of computer. These computer languages are called high level language. Okay, तो जो लो लेवल लैंग्वेज था वो क्या था, वो लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर डिपेंडेंट था, खुद पर निर्भर था. ओके, तो और ये जो है ये क्या करते हैं, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है इसे हम क्या करते हैं दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है, हम इसको किसी दूसरे कंप्यूटर पे जो किसी और कंप्यूटर पर इसको रन कर सकता है और फिर उसके बाद हम इसे क्या करते हैं खुद से उसको डेवलप करने को जब हम बोलते हैं तो इस कंप्यूटर को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. Third generation language are high level language. These languages are similar to human language. They are easier to read and write. The first third generation language was designed in the 1950s. Some popular third generation languages are C, C++, CH, formula translation, Fortran, beginners, all purpose symbolic instruction code, basic and common business oriented language, COBOL. Okay, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आपकी जो है ये क्या है हाई लेवल लैंग्वेज होती है. और इस लैंग्वेज को हम मतलब कि जो ये लैंग्वेज जो है क्या होती है ह्यूमन लैंग्वेज होती है. ओके, मतलब कि ह्यूमन लैंग्वेज की जैसे होती है. ठीक, तो आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से मतलब आप इसे ईजी वे में रीड भी कर सकते हो और इसको आप रिटन भी कर सकते हो. ओके, राइट भी कर सकते हो. फर्स्ट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो होती है ये आपकी 1950 में डिज़ाइन की गई थी. ठीक है, कुछ पॉपुलर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैं जैसे कि देखते हैं लाइक दैट C, C++, CH, formula translation that means Fortran, beginners all purpose symbolic instruction code, basic and common business oriented language, COBOL. Okay, the features of a third generation language are as follows. First, it is user friendly. Second, it uses language words and mathematical operators which are easier to learn. And next, it has to be converted into a machine language which is time consuming. ओके, तो ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है इसके जो फीचर्स हैं कौन कौन से फीचर्स हैं. पहला था कि यह यूज़र के साथ फ्रेंडली होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो कि इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल ऑपरेटर आप इसमें जो कि मतलब कि इजी होता है इसमें सीखने के लिए, तो हम इसमें इंग्लिश का और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं. ओके, और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में जो कि इससे हमारा टाइम क्या होता है वो कंज्यूम होता है. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. Fourth generation language are modern high level language. 4GLs are designed to reduce the overall time, effort, the cost of software development. Some popular fourth generation languages are PL SQL, Fox Pro, Stata, Oracle and Visual Basic. ओके, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये आपका मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसे हम 4GLS से इसको मतलब कि डिनोट करते हैं. और ये जो है इस क्या हुआ था कि ये ओवरऑल टाइम को जो है ये रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. ओके, और किसके लिए, एफर्ट करने के लिए या फिर इसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होती है उसके लिए. ओके, कुछ पॉपुलर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होते हैं जैसे कि लाइक दैट PL SQL, Fox Pro, Stata, Oracle and Visual Basic. Okay, the features of a fourth generation language are as follows. First, it is machine independent. Second, it is more user friendly as compared to a third generation language. Third, it has a very high speed of execution. And fourth, it makes the programming easier. Okay, first आपका कि यह मशीन क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट है हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक यूज़र और मतलब कि जो उसमें कंप्यूटर में क्या होती है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. किसकी कंपेयर में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की कंपेयर में ये ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. ओके, नेक्स्ट है इसकी जो स्पीड होती है ये बहुत ही हाई स्पीड में इसको एग्जीक्यूट करता है. ओके, एंड नेक्स्ट है यह प्रोग्राम को बनाते समय प्रोग्रामिंग को जब हम करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा ईजी होता है. ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
Artificial intelligence is the technology that enables a machine to think and take decisions like human beings. AI is increasingly being used today. Siri, Google Now, Cortana, and Tesla self-driving cars are some examples of the use of AI. Language used for developing AI are called fifth generation language. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज जो है ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका टेक्नोलॉजी है जो कि यह इनेबल होता है मशीन के लिए, मतलब कि यह मशीन इनेबल होती है किसके लिए? कि लाइक दैट ह्यूमन, जैसे कि ये अपना खुद भी सोच सकता है और अपनी डिसीजन को भी ये खुद से ले सकता है. ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या करता है? आज के दिन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि इस टाइम इसका इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है. ओके, बढ़ता ही जा रहा है आज के यूज़ में ये. जैसे कि सीरी हो गया, गूगल नाउ हो गया, कॉर्टेना है एंड टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए भी. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एआई के लिए यूज़ होते हैं. जैसे कि लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एआई कॉल्ड, इसको जो हम कहते हैं मतलब कि जो ये लैंग्वेज जो हमारी यूज़ की जाती है डेवलप करने के लिए एआई को, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. ओके, fifth generation language contain predefined instructions to help develop a program. This makes the program short, precise and easy to understand. They are still at the experimental stage and are being developed for the future. ओके, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आपका क्या होता है? ये पहले से डिफाइन किया होता है इंस्ट्रक्शन को किसके लिए? प्रोग्राम के डेवलप के लिए जो है, इसको हेल्प करने के लिए. ओके, तो ये आपका पहले से इसमें कंटेन होता है और यह आपका प्रोग्राम क्या करता है? शॉर्ट बनाता है, प्रिसाइज करता है और इसे समझने के लिए इजी बनाता है. ओके, आप ये जो है ये तब तक इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं इस स्टेज को जब तक फ्यूचर के लिए इसको डेवलप नहीं किया जा रहा हो. ठीक है, मतलब कि फ्यूचर टाइम जब इसको हम डेवलप करते हैं तो इसको तब तक हम एक्सपेरिमेंट हैं. ओके, वंस डेवलप्ड This language will make the computer solve a given problem without a programmer. Robots are an example of system working with artificial intelligence. Some fifth generation languages being developed are Mercury, OPS 5 and Prolog. ओके, तो इस लैंग्वेज का जो यूज़ है, ठीक है, एक बार इसको डेवलप करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था, मतलब कि बनाया जाएगा कंप्यूटर को किसके लिए? कि विदाउट प्रोग्रामर ये उसको उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है. ओके, सॉल्व कर देगा. ओके, इसके लिए इसको बनाया जाएगा. रोबोट्स आर एन एग्जाम्पल. आप देख रहे हो कि रोबोट्स इसका एग्जाम्पल है कि आर्टिफिशियल के साथ ये सिस्टम पर वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि इस समय डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि मरकरी, OPS 5 एंड प्रोलॉग. ओके, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट टुमारो. थैंक यू.